हैं तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताज दोस्त स्कीम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे तज्जिए तबसरे अपनी जगह, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हुए ताजरों को माइल करने के लिए, नाकाम होने की वजूहात क्या हैं? देखिए जी, बात यह है कि एक 77 साल माइंड सेट है। ताजरों को टैक्स देने की आदत नहीं है, अपना हिसाब किताब बताने का वतीरा नहीं है, और रियासत ने भी नरमी का रवैया अख्तियार किए रखा, नहीं पूछा जब तक अगयार का माल आता रहा और हम सारे मिलके इसको खाते रहे। और एक गैर जिम्मेदारी का रवैया था, और वो अब बाहर से पैसा आना बंद हो गया है और बहुत सी कदरें लगती हैं, और सवाल होता है कि आप अपने वसाइल को बुरे कार नहीं लाते। पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं ये टैक्स नहीं देते, और दीगर ममालिक के टैक्स पेयर्स का पैसा इन लोगों पे खर्च किया जाता है जो लोग खुद अपने मुल्क के लिए टैक्स नहीं देते। ठीक है। तो बड़ी एक ये शर्मसारी की कैफियत भी है रियासत के लिए और एग्जेक्टिव्स के लिए भी। चीफ एग्जेक्टिव यानी वज़ीर आज़म के लिए भी होती है तो जब आप रियासत के किसी पास तो बैरून मुल्क जाते इम्प्लीमेंटेशन हैं। कराने की भी पावर होती है। बहुत सारी हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं कि जी ये कर देंगे जो टैक्स नहीं देगा, वो तो आई थिंक सैलरीड क्लास के लिए होगा। ताजिर अगर टैक्स नहीं देते तो क्या होगा? नहीं, देख लें, ये आप मेरा ख्याल है कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगी कि रियासत इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन कराने के पूरे मुल्क में है, और ये जितने मेजर्स लिए गए हैं कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना मोबाइल की सिम जो है वो चला सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे, और इसी तरह बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, वो और इसी तरह ताजिरों की के लिए दीगर। आई हैं ये वार्निंग्स? जी जी बिल्कुल, ये ताजरों के लिए है ना। नॉन फाइनर्स तो ताजर ही है ना। जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग हैं वो तो ऑलरेडी टैक्स देते हैं अपनी तनख्वाहों पे, क्योंकि तो इसलिए उनका मैंने तो पूछा नहीं बहुत बड़ा साहब, कंट्रीब्यूशन है। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो अभी तो तय ही नहीं पाया ना कि वो इस से एग्री कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या उन पे ये लागू होंगी सारी वार्निंग्स जो आप ऑलरेडी बता रहे हैं हमें कि ऐसा हो सकता है? या ऐसा फिर हो वो सकता मुज़ाकरात के लिए अगर बैठने पे आमादगी जाहिर करेंगे तो ये डेडलाइन आगे बढ़ जाएगी, है? हाँ, और फिर कहा जाएगा कि चलें आप कुछ ताउन करें, क्योंकि ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन कितना टैक्स देगा, क्योंकि ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नहीं, देखें, बात यह है कि टैक्स तो आमदनों पे होता है, और जो आमदन कमा रहा है वो टैक्स देगा, और टैक्स लैब्स मौजूद हैं, टैक्स रेट्स मौजूद हैं। तो ये बात तो ऐसी नहीं है कि जो तय ना हो, लेकिन असल मसला ये है कि इस बजट के अंदर 3500 अरब रुपए के टैक्सेस के नए मेजर्स लिए गए थे, एग्जाम्पशंस खत्म की गई थी। तो बुनियादी तौर पर तो जो इस वक्त FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है तकरीबन कोई 100 बिलियन रुपीस का, तो इसको कवर करने के लिए दो ही तरीके हैं। या तो कोई नया मिनी बजट लाया जाए, उससे फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, और फिर उन्हीं लोगों पे टैक्स लगेगा, यानी आम आवाम पे टैक्स लगेगा। तो वो तो एक ज्यादती हो जाएगी, और वो मेरा ख्याल है वो करना तो भी हो नहीं ही रही चाहिए, है। और हुकूमत करना भी नहीं लेकिन चाहती। एक चीज़ बताइएगा, हुकूमत ये ये जो चाहती है कि जो, सर, मुझे जरा बात जी जी बात प्लीज़ कर मुकम्मल लें कर आप। लेने दें। हुकूमत ये चाहती है कि जो 3500 अरब रुपए के टैक्स मैयर्स दिए गए हैं उनको जो है वो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इन्फोर्स किया जाए, और अपना टैक्स वहां से वसूल किया जाए, बिकॉज वहां पर भी बहुत सारी लीकेजेस हैं, और वहां पर भी बड़े लूप होल्स हैं। तो उसको जो है वो मेरा ख्याल है कि कवर करने की कोशिश मीर की जा साहब, रही ये है। ज़रा फरमाइएगा, ये जो आप फरमा रहे हैं ना कि ये तो जिसने जो आमदन है उस पर टैक्स देना है। एक तो होती है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, उससे तो आमदन का पता लग जाता है जो बैंक में आ रहा है, जो जा रहा है। जिस तरीके से ये ताजरों का कारोबार चलता है, अक्सर ये जो हमारी पैरेलल एक ग्रे इकॉनमी है, कैश इकॉनमी है, उसके अंदर ये डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा? जिस तरीके से पहले बताया जा रहा है कि इतनी दुकान का इतना साइज़ है तो वो इतना टैक्स देगा, और फिर अमाउंट भी मैक्सिमम 10,000 तक का, वो जो इनिशियली वो ताजिर दोस्त स्कीम में जो मेंशन किया गया था। तो ये आप समझते हैं कि ये बड़ा एक क्विक फिक्स है, या इसके अंदर काफ़ी ग्रे एरियाज़ हैं जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? नहीं, एक तो आप तसी फरमा लें, ताजर स्कीम के अंदर 10,000 रुपये महीने का टैक्स नहीं बताया गया, ये अप टू 60,000 पर मंथ का टैक्स है। मुख्तलिफ इलाकों को बुनियाद बनाकर एक शहर के अंदर कमज़ोर इलाके भी होते अप टू हैं, कमज़ोर 60,000। कारोबारी इलाके भी होते हैं, पोश इलाका जात भी होते हैं जहाँ लोगों की आमदन ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हर शहर की जो है वो तकसीम की गई है कि 100 रुपया महाना से शुरू होता है, और वाह, 60,000 रुपये महाना डिफरेंट स्लैब में जाता है। एक बात क्या तो ये बात आपको मैं बता दूं। दूसरी बात यह है कि देखें, बात यह है कि टैक्स जो होता है वो आमदन पे होता है, और आमदन का इजहार
जो होता है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न में करते हैं। जब आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराते तो आपकी आमदन का मालूम नहीं हो सकता, सिवाय इस एक तरीके के जो मॉडर्न दुनिया ने अपनाया है, वो ये है कि आपकी दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल्स लग जाएं और आपकी रियल टाइम सेल्स जो हैं वो उसका इजहार और इंटीग्रेट हो जाएं आप FDR के साथ, और आपसे पाई का हिसाब लिया जाए। अब जब पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने की बात होती है तो इस पर भी ताजर मोतरज़ हो जाते हैं। जाहिर है ये एक मुश्किल काम है, आसान काम भी नहीं। जाहिर है वो इनवॉइसेस जो होती हैं वो समटाइम्स जो है वो जाली होती हैं, वो ओरिजिनल नहीं होती, पक्की पर्ची नहीं होती है, बहुत कुछ होता है। और जाहिर है एक तरफ हम देख रहे हैं परसेंटेज में टैक्स लिया जा रहा है, दूसरी जानिब 100 से 60,000 रुपये तक। सो आई डोंट नो हाउ फेयर इट इज़। चले देखते हैं जी क्या होता है। थैंक यू सो मच नईम साहब, आप हमारे साथ थे, सारे इशू पर बात कर रहे थे। मतलब या तो ये होता है ना कि कहते हैं या टैक्स दें इस हिसाब से, और अगर नहीं देंगे तो हम वसूल करेंगे कि जितना बनता है फिर आपकी आमदन के हिसाब से।